गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रेड 10 का एक चैप्टर द टाइप ऑफ सर्जरी। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर हम देखते हैं कि एक ट्रिकी नाम का डॉग है और ये जो डॉग है अपनी जो रिच मिस्ट्रेस है उसकी वजह से, उसकी लापरवाही की वजह से वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया है। कारण उसका है कि उसकी मिस्ट्रेस यानी कि उसकी जो रिच मालकिन है उसको बहुत ज्यादा प्यार करती है और उसी प्यार के कारण जो उसको बहुत ज्यादा ही खिला पिला दिया है। तो उसके बहुत ज्यादा ओवर फीडिंग की वजह से वो बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ गया है। अब बीमार पड़ने के बाद में वो अपने इस डॉग को जो लेके जाती है एक वेटरनरी सर्जन के पास में। और इंटरेस्टिंग बात है कि इस चैप्टर के जो ऑथर है यही वेटरनरी सर्जन है। इनका नाम जो है हमें इस चैप्टर को पढ़ने के दौरान जो है पता चल पाएगा। और वो जो वेटरनरी सर्जन है क्या इस ट्रीकी का ऑपरेशन करते हैं या बिना ऑपरेशन इसको किस तरह से इसको जो है ट्रीट करते हैं या किस तरह से उसका ट्रीटमेंट देते हैं। क्या लास्ट तक डॉग जो है वो रिकवर हो पाता है या नहीं हो पाता। इन सब सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है हमारे इस चैप्टर के पढ़ने के दौरान हमको मिलेगा और काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो प्लीज अपना ध्यान से आप देखिएगा। और एक और रिक्वेस्ट मैं आपको करना चाहूंगा कि आपको ये जो चैप्टर है इसका मैं लाइन टू लाइन जो है आपके सामने रीड नहीं करूंगा। आपको सिंपली करना क्या है कि मैं आपको टाइम दूंगा, पेज को आपको जो है पॉज करना है, इसके टेक्स्ट को आपको पढ़ना है, उसके बाद में मैं जो एक्सप्लेनेशन दूं इस एक्सप्लेनेशन को सुनना है। तो इस तरह से आपको चैप्टर पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चैप्टर स्टार्ट होता है तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। व्हाई इज मिसेस पंफ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी। तो पहला, हमें मिस्ट्रेस का जो नाम है वो पता चल पाता है कि यहाँ पे जो मिस्ट्रेस है उनका नाम है मिसेस पंफ्रे। तो मिसेस पंफ्रे जो है वो अपने ट्रिकी यानी ट्रिकी हमें ऑलरेडी पता चल गया डॉग का नाम है कि उसके बारे में बहुत ज्यादा चिंतित क्यों थी। एक, दूसरा, व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम। अब उसने अपने डॉग की हेल्प के लिए, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या किया। इज शी वाइजर इन दिस। क्या वो खुद उसका इलाज करने में या खुद उसका जो भी वो उसका हेल्प करने की कोशिश कर रही थी, तो उसके अंदर क्या वो उतनी योग्य थी कि वो उसको डॉग का जो है ट्रीटमेंट कर सके। हु डज आई रेफर इन दिस स्टोरी। इसकी स्टोरी के अंदर बार बार आई करके आया है, तो ये आई कौन है यहाँ पर, ये आई किस शख्स के बारे में बात की गई है। इन सब क्वेश्चंस के आंसर जो है हम अब अपने जो भी पैराग्राफ पढ़ेंगे उनके अंदर मिलेगा। आई वॉज रियली वरीड अबाउट द ट्रिकी दिस टाइम। अब यहाँ पे जो चैप्टर जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है आई के साथ में। तो यहाँ पे वो बताते हैं। अब यहाँ पे आई कौन है, आई यहाँ पर जो चैप्टर को लिखने वाले जो ऑथर है वो खुद है और ये ऑथर यहाँ पे कौन है, एक वेटरनरी सर्जन है। तो यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि एक बार जब उन्होंने ट्रिकी को देखा, ठीक है ना, जब वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ में वो जब घूम रहा था, तो जो ऑथर है उसने अपनी कार को तुरंत से ही देख लिया, ठीक है ना, और वो उस डॉग की अपीयरेंस को देखकर, उस डॉग का जो फिगर था, उसकी जो बॉडी की जो थी उसको देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो गए क्योंकि डॉग बहुत बुरी तरह से मोटा हो चुका था, ठीक है ना। और यहाँ पे उसने डॉग के लिए फ्रीज यूज किया, ब्लॉटेड सॉसेस। ब्लॉटेड सॉसेस का मतलब होता है कि अगर आप पिक्चर देखेंगे डॉग की, जिसके अंदर वो इतना फूला हुआ है कि साइड में से चार टांगे जो है उसकी वो निकल रही है। तो मतलब इसको एक तरह से हम कह सकते हैं कि कई बार देखा होगा कि बड़ी बड़ी जो शाही पार्टी वगैरह होती है तो वहाँ पे जो जैसे कि सुअर वगैरह है, कोई जानवर वगैरह है जो कि बहुत ज्यादा फूला हुआ होता है, उसको मार के उसको पका के तो इसको जो है पकाकर जो उसको रख दिया जाता है, तो एकदम फूला हुआ सा होता है, उसको पाँव से बाहर निकले हुए होते हैं। तो बिल्कुल कि उसी तरह से ये डॉग भी जो है वो बहुत ज्यादा दिख रहा था। फिर साथ साथ में बताते हैं कि डॉग की कंडीशन जो थी, उसकी आईज जो थी वो ब्लड शॉट हो रखी थी, ब्लड शॉट यानी बिल्कुल लाल हो चुकी थी, ठीक है, रिमी घूम चुकी थी। स्ट्रेट स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लर्ड फ्रॉम हिज जॉ। साथ ही साथ में उसकी जो आंखें जो थी वो बिल्कुल बाहर की तरफ निकल चुकी थी और उसके जो
टंग जो थी वो पूरी तरह से मुंह से बाहर निकली हुई थी। यानी कि यहाँ पे ये बता रहा है कि डॉग हल्का सा भी चल रहा था तो उसकी हालत खराब हो रही थी और बहुत ज्यादा थकान की वजह से जो है उसकी जीभ भी बाहर निकली हुई थी। तो एक नॉर्मली जो डॉग को जैसा उसका अपीयरेंस होना चाहिए वैसा अपीयरेंस यहाँ पे नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये डॉग की कंडीशन किस तरह से आपको दिख रहा है, बिल्कुल आपके प्लॉटेड सॉसेस की तरह। कितना मोटा हो रखा है, इतना उसके पाम वगैरह भी बाहर निकले हुए हैं बिल्कुल। और इसकी जो है जबान भी जो है वो बाहर निकली हुई है। तो ये डॉग की जो है बहुत ही बुरी कंडीशन यहाँ पे हमारे सामने रखी गई है। आगे मिसेस पंफ्रे जो है वो बिना किसी हिचकिचाहट के जो है वो एक्सप्लेन करने लगती है। वो एक्सप्लेन करती है कि ये जो डॉग है वो बिल्कुल ही लिस्टलेस है। यानी कोई भी वर्क, यानी कोई भी चीज, कोई भी एक्टिविटी जो है वो नहीं कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो है हमें ऑथर का नाम भी पता चल रहा है। अभी तक तो आई से रेफरेंस हो रहा था, अब यहाँ पे ऑथर का नाम को पता चलता है, मिस्टर हैरियट। यानी कि ये जो ऑथर है, यहाँ पे जो आई का रेफरेंस दिया गया है ये मिस्टर हैरियट के बारे में दिया गया है, जो कि एक वेटरनरी डॉक्टर है। अब आगे वो मिस्टर पंफ्री बताती है कि डॉग जो है इसके अंदर किसी भी तरह की कोई एनर्जी उसको फील नहीं होती है। और उस महिला को, उस रिच महिला को ऐसा लगता है कि ये सारा, इसका सारा कारण है कि उसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। तो हो सकता है कि इसका कारण जो है माल न्यूट्रिशन यानी खाने पीने की कमी की वजह से हो सकता है। ठीक है, इसीलिए वो अपने माल न्यूट्रिशन को कंप्लीट करने के लिए, इस खाने पीने की कमी को कंप्लीट करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा जो फूड जो है उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी उसके फूड के साथ में उसको दे रही है। जिसके अंदर वो कुछ माल्ट है, माल्ट एक तरह का लिक्विड होता है, साथ में कॉड लिवर ऑयल है। ठीक है, बाउल्स ऑफ हॉर्लिक, कटोरी जो है भर के हॉर्लिक्स वगैरह दे रही है। तो ये सारी चीजें जो है वो बताती है कि नथिंग मच रियली। और क्या है, ये सारी चीजें देने के बाद में भी उसमें कुछ मतलब की एक्टिविटी या कोई एनर्जी जो है वो शो नहीं कर रहा है। समझने वाली बात है कि डॉग ऑलरेडी बहुत ज्यादा खाने पीने की वजह से मोटा हो रखा है। ठीक है, और साथ में अब मिस्टर पंफ्रे जो है उसको और भी ज्यादा खाने पीने के लिए चीजें दे रही है, जो कि डॉग के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम किस कह सकते हैं कि वो जिस तरह से जो इलाज करने की कोशिश कर रही है, जिस तरह से उसको ट्रीट करने की, तो ठीक करने की कोशिश कर रही है, ठीक नहीं कर रही है, उसे और भी ज्यादा बीमार करने की कोशिश कर रही है। एंड आगे जो है कि मिस्टर हैरियट जो है, जो डॉक्टर है, वो उसको पूछता है कि क्या आपने स्वीट्स के अंदर इसमें कुछ कट डाउन किया था? अब इतना कुछ दे रही है, लेकिन मैंने लास्ट टाइम जब मिला था तो मैंने कहा था इसकी स्वीट जो है वो आपको बंद कर देनी चाहिए, क्या आपने वो बंद की थी? तो अब मिस्टर पंफ्रे जो कहती है कि हाँ, थोड़ा बहुत, लेकिन कि वो बहुत ज्यादा वीक लग रहा था, बहुत ज्यादा रेलेंट लग रहा था। तो मतलब सॉरी, बहुत ज्यादा वीक लग रहा था, इसलिए थोड़ी सी उसने इस चीज में छूट दे दी, थोड़ी सी रेलेंट वो हो गई। और उसने जो है, वो कहता है कि उसका जो डॉग जो है वो बहुत ज्यादा क्रीम केक्स पसंद करता है, चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद करता है। तो वो उसको देने से वो अपने आप को रोक नहीं पाई, यानी कि मीठा भी वो साथ में बहुत ज्यादा उसको दे रही है। आगे जो है डॉक्टर जो बताते हैं, जो ऑथर है वो बताते हैं कि अब उसके ये सारी चीजें बताने के बाद में उन्होंने उस कुत्ते की तरफ देखा कि बेचारे कुत्ते की क्या हालत हो रखी है। दैट वाज द ट्रबल, कि कुत्ता जो था वो खुद ही समस्या में था, ये इसकी खुद की समस्या थी और उसको अपनी मालकिन की वजह से समस्या में पड़ चुका था। विक्की की समस्या सिर्फ इतनी थी कि वो थोड़ा सा ग्रीडी था, थोड़ा सा लालची था। जैसे डॉग होता, डॉग को नहीं पता होता कि उसके लिए क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है, तो ये उसकी गलती थी। बाकी जो है कि डॉग जो है उसको खुद को पता नहीं होता है कि उसको कौन से फूड को रिफ्यूज करना चाहिए, कब उसको नहीं खाना चाहिए, तो उसको पता ही नहीं होता है। तो डॉग को अगर कभी भी दिन के समय में कुछ भी उसको फूड दे दिया जाए, किसी भी टाइम में दे दिया जाए, चाहे रात में उसको दे दिया जाए, तो वो खाने के लिए तैयार रहता था। ये उसकी गलती थी, क्योंकि जानवर में इतना दिमाग होता नहीं है। आगे वो कहता कि साथ साथ में जैसे कि स्ट्रेस ने बताया था कि वो क्या क्या दे रही है और कैसे दे रही है, तो इन सब चीजों के बारे में जैसे ही जो ऑथर ने सुना, ठीक है ना, वो खुद भी बहुत ज्यादा वंडर था, बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित था कि इतना भी कोई अपने डॉग को देता है क्या। ठीक है, तो मतलब
एकदम वो सरप्राइज सा शौक था कि उसको उस डॉग के ऊपर बहुत ज्यादा दया आ रही थी। अब फिर भी जो है ऑथर जो उसको पूछता है कि क्या आप इतना खिलाने पिलाने के बाद में, कोई बात नहीं, आपका प्यार है, आपको खिला पिला रही है, लेकिन क्या उसके बाद में क्या आप उसको पर्याप्त मात्रा में एक्सरसाइज करवा रही हैं? अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे वो कहती है कि हाँ, थोड़ा बहुत मेरे साथ में घूम लेता है, जैसा कि अभी आप देख रहे हो कितना इसको घूम लेते हैं। अब वो बताती है अपने हॉट किंग के बारे में। हॉटकिन जो कि यहाँ पे एक गार्डनर है, जो कि रिच महिला ने अपने घर पे रखा हुआ है, वो एक बीमारी लंबे गो करके उससे ग्रसित है। ठीक है। अब वो कह रहे कि इस बीमारी की वजह से जो है ये डॉग के साथ में ज्यादा खेल नहीं पाता है, और उसके साथ रिंग थ्रोइंग जो है गेम जो है वो प्रॉपर उसके साथ में कई दिनों से, कई समय से खेल नहीं पा रहा है। तो वो कहते हैं कि हाँ, मतलब यहाँ पे हमें पता चल पा रहा है कि वो एक्सरसाइज भी उसको नहीं करवा रही है। एक्सरसाइज करवाए तो थोड़ा बहुत खाया पिया उसके कुछ बचे, लेकिन वैसा भी कुछ हो नहीं रहा है। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर इतना कुछ सुनने के बाद में वो कहता है कि अब वो थोड़ा सा सीरियस बन जाते हैं। वो अपनी आवाज के अंदर थोड़ा गहराई लाते हुए जो है वो कहते हैं मिस्टर पंफरी को कि अब जो है आपको अभी के अभी से, आज से ही जो है इसके फूड के अंदर कट डाउन करना होगा, और साथ ही साथ में अब इसको थोड़ी ज्यादा एक्सरसाइजेज आपको करवानी होगी। और अगर ऐसा आप नहीं करती हैं, ठीक है, तो वो और भी ज्यादा बुरी तरह से बीमार हो सकता है। आपको आपका जो हार्ट है उसको बहुत ज्यादा थोड़ा सा कठोर करना होगा, और आपको उसको एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करवानी होगी। तो ये एडवाइस जो है डॉक्टर मिस्टर पंपरी को देते हैं। अब मिस्टर पंफरी को जैसे ये चीज कही जाती है, तो मिस्टर पंफरी जो है वो अपने हाथों को जो आपस में रगड़ती है, और मिस्टर हैरिड को जो कहती है कि हाँ, मैं पक्का ये ऐसा कुछ करूंगी, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है मेरे लिए। उसके बाद में वो वहां से निकल जाती है अपना सर को झुकाए हुए। और जब वो जा रही होती है तो ऐसा उसको देखने से लगता है कि हाँ, वो डिटरमाइन है कि हाँ, वो अब जो है बिल्कुल उसको अब नई प्रैक्टिस, नई तरह की चीजें जो है वो करवाएगी अपने डॉग को, और उस चीज के लिए वो भी प्रिपेयर है। अब यहाँ पर जो है वो वहां से जब वो निकल रहे होते हैं, तो जो ऑथर है वो उस डॉग को जो है वो वहां से जाते हुए जब देखता है, तो नोटिस करता है कि जो ट्रिकी जो डॉग है उसको जो है एक बहुत ही छोटे से कोट के द्वारा जो है इसकी बॉडी को ढका गया है। तब उसको याद आता है कि हाँ, इस डॉग के पास में तो पहनने के अलग अलग तरह के कोट की जो है पूरा वार्डरोब जो है इस महिला ने बना रखा है। उसको चाहे कोल्ड वेदर हो, रेन कोट, कोल्ड वेदर हो, तो उसके अकॉर्डिंग जो है उसके लिए कोट अवेलेबल है। रेन कोट है जो वेट डेज के लिए वो यूज करते हैं। उसके अलावा मतलब हर सीजन के अलग अलग जो है कोट्स, और उसके जो पहनाने के लिए कपड़े जो हैं, उसका पूरा वार्डरोब जो है मिस पंफ्रे ने इसको बना रखा है। और डॉग जो है वहां पे जब जाता है तो वो भी काफी स्ट्रगल कर रहा है अपनी हार्नेस को छुड़ाने के लिए, ठीक है ना। लेकिन मिस्टर पंफ्री जो है वो भी उसको पकड़े हुए लेके इसको जा रही हो, तो ये सारे सीन जो है उसको वहां पे वो देखता है। अब कुछ दिनों के बाद में, जैसे कि एक्सपेक्टेड था, ऑलरेडी उनको, जैसे मिस्टर जो डॉक्टर है उनको पता था कि इनका कॉल बहुत जल्द ही आने वाला है, क्योंकि वो इस तरह से कोई भी प्रैक्टिस वगैरह डॉग को करवाने नहीं वाली। तो मिस्टर पंफरी का जो है वो फोन आता है, वो बहुत ज्यादा डरी हुई और बहुत ज्यादा जो है डिस्ट्रॉट होती है। अब जो है वो बताती है कि ट्रिकी जो है वो कुछ भी नहीं खा रहा, ठीक है ना। यहाँ तक कि उसने अपनी फेवरेट डिशेज जो है उसको भी खाने से मना कर दिया, मतलब उसको जो है छोड़ दिया उसको। और साथ ही साथ में वो जो है बहुत ज्यादा वॉमिटिंग भी करने लग गया है। पूरे दिन जो है वो जो अपने रग जो है, जो सोने का उसका जो बिस्तर बना रखा है उसके ऊपर वो पड़ा रहता है, वहां पे वो पेंटिंग यानी हाँफता रहता है दिन भर, और ना ही अब वो वॉक पर जा पा रहा है। अब ये सारी कंडीशंस जो हैं वो टीकी के बारे में बताई जा रही है, और साथ में कहते हैं क्या डॉक्टर साहब आप कुछ इस बारे में कुछ कर सकते हैं। अब वहां पर डॉक्टर जो है वो पहले से ही तैयार था, उसको पता था कि बहुत जल्दी ये चीज होने वाली है, तो सारे प्लान्स वगैरह उसने पहले से एडवांस में बना रखे थे। अब उसने जो है उसने कहा था कि इस डॉग को अगर इलाज करना है, इसकी जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है,
तो उसका बेस्ट वे है कि इस डॉग को पहले इसके घर से कुछ समय के लिए बाहर निकालना होगा। और अब वो जो है ये एडवाइस जो है, ये सजेशन जो है वो उसको मिस पंफ्रे को देता है कि इस डॉग को जो है कुछ समय के लिए हॉस्पिटलाइज करना होगा, ठीक है ना, दैट ही मे बी फॉर अबाउट फॉरनाइट, ठीक है ना, और ताकि वो उसको अपने ऑब्जर्वेशन के अंदर रख सके और समस्या का पता लगा सके। अब ये सुनते ही जो वो लेडी जो थी, जो कभी भी डॉग के बिना रहती नहीं थी, वो बिल्कुल सुन, यानी कि एकदम क्या बोलते हैं उसको, निश्चित बोलते हैं, मतलब कि एकदम होश आवाज खो बेटी कि अब मेरा डॉग जो चला जाएगा, इतना ज्यादा उसको प्यार था। खैर, अब अब वो ये चीज भी जानती थी कि वो अगर अपने डॉग को रोज नहीं देखती है तो वो पक्का जो है वो मारी जाएगी, वो उसके बिना रह नहीं सकती है। तो ये चीज वहां पे हमें पता चलती है। लेकिन डॉक्टर जो है वो ये सारी चीजें जानते हैं, फिर भी डॉक्टर जो है यहाँ पे ये कह रहा है कि ये वो ये चीज बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ट्रिकी जो है वो बहुत ज्यादा बीमार है, और उसको अगर ठीक करना है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, उसका बचाना तो उसको एक ही तरीका है कि बिना कोई देरी किए, ठीक है, बिना कोई समय गवाए उसे जल्दी से जल्दी उस घर से बाहर निकालना होगा। अब आगे जो है ऑथर बताते हैं कि मिस्टर पंफ्रे के न चाहते हुए भी जो है वो जल्दी से, जो डॉक्टर जो है उनके घर पहुंचता है, जल्दी से वो घर के अंदर जाके जो है उस डॉग को जो है अपनी जो भी ब्लैंकेट के अंदर उसको लपेट के जो है उसको अपने कार के अंदर डाल देता है। अब जैसे ही वो वहां पे जाते हैं तो जैसे वो कार में उस डॉग को रखते हैं तो साथ साथ में जो डॉक्टर है वो नोटिस करता है कि उस घर का पूरा स्टाफ, जो भी नौकर वगैरह उस डॉग के लिए जो रखे गए थे, वो एकदम दौड़ने लगते हैं। और वो जो है डॉक्टर की कार के अंदर उसके अलग अलग तरह के जो बेड है, जैसे नाइट में सोने के लिए अलग बेड, उसका फेवरेट कुशन, ठीक है, टॉयज, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल, जो कि अलग अलग तरह के बाउल्स हैं, ठीक है ना, ये सारे के सारे उसके कार के अंदर डालने लगते हैं। अब डॉक्टर को भी ये एहसास हो जाता है कि ये सारा इतना सामान तो उसकी कार में आने वाला नहीं है, तो वो वहां से कार शुरू करते हैं और रवाना हो जाते हैं। लेकिन जैसे वो रवाना होते हैं तो वो अपने मिरर में से देखते हैं कि मिस्टर पंफरे जो कि बहुत बुरी तरह से रो रही थी, वो मतलब बहुत सारे जो कोट जो होते हैं वो अपने बाहों में भर के जो है वो लेके आ रही थी, और वो विंडो से बाहर फेंक रही थी, मतलब वो भी उसको उसके कार के अंदर डालना था। अब ये सारी चीजें देखी, और पीछे से उन्होंने ये भी देखा कि सारे के सारे स्टाफ, सारा का सारा घर जो है उस डॉग को ले जाने पे जो है बहुत ज्यादा रोई जा रहा था। अब आगे जो है जैसे वो आगे निकलते हैं तो ऑथर है उसकी नजर जो है उस कुत्ते के ऊपर पड़ती है, वो कुत्ते को देखते हैं। यहाँ पे वो कुत्ते के लिए, उस डॉग के लिए जो एक पैथेटिक लिटिल एनिमल वर्ड यूज करते हैं, बहुत बुरी कंडीशन की जो होती है। वो कहता है कि वो जो डॉग जो है वो उनकी सीट के पास में बैठा हुआ है, बुरी तरह से हाफ रहा है, ठीक है, उसकी कंडीशन बहुत खराब है। डॉक्टर जो है उसको हल्का सा पैड करते हैं, हल्का सा उसके सर पे थपथपी देते हैं। अब डॉग जो है वो कहता है कि उसको पूंछ हिलाने तक में भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, फिर भी वो एफर्ट उसको कहता है। उसके बाद में वो जो कहता है कि यू हैवंट किक इन यू बट आई थिंक आई नो क्योर फॉर यू। अब डॉक्टर कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम जो है बहुत बुरी कंडीशन में हो, लेकिन डरो नहीं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा इलाज कैसे किया जा सकता है। तो इसके साथ में आज का यहाँ तक का ही हम टॉपिक जो है कंप्लीट करते हैं। बाकी का जो रेस्ट ऑफ जो चैप्टर पार्ट जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है इसको समझेंगे और पढ़ेंगे। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और थैंक यू वेरी मच।